हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आपके सीजीएल 2025 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे और लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। दोस्तों, एक चीज होती है कि जब भी आपका सीजीएल का एग्जाम आने वाला होता है, प्री का या मेंस का, उसके पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और लाइव मॉक आने शुरू होते हैं। ठीक है, और जितने आपके जो प्रीवियस ईयर मॉक है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट आपके लाइव मॉक भी होते हैं। क्योंकि भाई साहब, आज के टाइम पे जो बंदे सीरियस हैं और आज के टाइम पे जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनमें एक कंपटीशन होता है, उनमें आपको अपनी रैंक पता चलती है। और जो बंदे आज तैयारी कर रहे हैं उनमें आप कहां एग्जिस्ट करते हो, ये चीज आपको पता चलती है लाइव मॉक के थ्रू। ठीक है, तो आज भाई साहब प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक आ रखा है। वैसे तो हर गुरुवार को शाम 5 बजे से शुक्रवार को रात 10 बजे तक आता है, तो आज शुक्रवार है और प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक आ रखा है। लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, और ये चीज यूनिक प्री तक ही चलेगी, प्री तक भी आपके लाइव मॉक आते रहेंगे। उसके बाद मेंस तक भी, जो मेंस वाले 390 वाले जो मॉक होते हैं ना, वो आ जाते हैं लाइव मॉक। ठीक है, तो लाइव मॉक अच्छे होते हैं, इन्हें अटेम्प्ट करा करो और बिल्कुल सीरियस लिया करो। ठीक है, कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला तो स्टूडेंट पूछते हैं कि यार भैया टारगेट क्या रखें। ठीक है, क्या मॉक लगा रहे हैं तो माइंड में कुछ टारगेट तो होना चाहिए, तो टारगेट क्या रखें। ठीक है भाई, देखो टारगेट वेरी करता रहता है। अगर शिफ्ट आपकी मान लो मॉक का लेवल हार्ड आ गया, ठीक है, तो अगर आप 130 भी ला रहे हो तो बहुत शानदार स्कोर है। मॉक का लेवल मान लो बहुत ज्यादा इजी आ गया, फिर तो 150 भी कम है। ठीक है, फिर भी मेरा तो ये कहना है कि प्रीवियस ईयर, जो लास्ट ईयर जो भी आपकी कैटेगरी कट ऑफ गई है, उसी को टारगेट रखा करो। ठीक है, जैसे मान लो 153 कट ऑफ गई, 152 कट ऑफ गई, तो मैं तो कह रहा हूँ कि 150% टारगेट रखा करो। पर अभी तो भाई साहब फरवरी चल रहा है और आपका एग्जाम जून जुलाई में है ना, तो हाँ, अभी के लिए 10-15 नंबर कम भी टारगेट लेके आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा तो कहना है कि 135 आपको टारगेट लेके चलना है। ये एग्जाम का नहीं बता रहा मैं आपको, ओनली आज के मौका बता रहा हूं कि आज जो प्रैक्टिस मौका लाइव मौका रखा है, उसमें आपको सोच के चलना कि यार 135 तो मिनिमम लाना ही है। ठीक है, लगातार 2-3 मॉक देंगे हमें हमारे सब में 135 प्लस आ रहे हैं, फिर इस टारगेट को हम 140 कर देंगे। ठीक है, कि यार अब जो भी मॉक देंगे वो 140 प्लस आने चाहिए, फिर उसके बाद इसको 145 करेंगे, फिर 150 करेंगे और जून जुलाई की कोशिश रहेगी यार कि 155 160 तक हमारा स्कोर आने लगे। ठीक है, तो आज के लिए आपको माइंड में ये सोच के चलना है कि 135 प्लस तो हमारा स्कोर आना चाहिए। दूसरी बात है कि एक गलती जो स्टूडेंट लोग करते हैं कि वो क्या करते हैं ना, मॉक मान लो 1 घंटे का मॉक था और उसको कम टाइम में सबमिट कर देते हैं। ठीक है, 50 मिनट में सबमिट कर दिया कि मान लो जल्दी हो भी गया, मान लो आप बहुत होशियार हो और आपने तो 55 मिनट में कर दिया सबमिट। ठीक है, 5 मिनट पहले सबमिट करके आप मान गए। ठीक है, वो गलती नहीं करनी भाई साहब, आपको पूरा 1 घंटे का प्रॉपर यूज करना है आपको। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम का जो मैनेजमेंट है ना, वो प्री में और मेंस में तो बहुत खतरनाक काम आने वाला है। ठीक है, जब मेंस में आपका सेक्शन 1 होगा, मैथ्स और रीजनिंग साथ आएगी, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं, वो मैथ्स के और रीजनिंग के खतरनाक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो वहां टाइम मैनेजमेंट बहुत सही चलता है। ठीक है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस प्री से रखो ताकि मेंस तक हमारी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, प्री में भी क्या है, देखो 4 सेक्शन आपके पास आएंगे, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके। ठीक है, मेरा जो सिस्टम था पेपर को सोल्व करने का, वो शुरू से ये था कि पहले सबसे पहले रीजनिंग आती है, तो यार मतलब कम से कम 20 मिनट दे दो आप और 20 मिनट में आप रीजनिंग कर लो। ठीक है, 25 क्वेश्चन होते हैं और आपकी स्पीड अगर ठीक ठाक है तो 20 मिनट में आप रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिटा दोगे। ठीक, उसके बाद 5 मिनट में आप जीके कर लो। ठीक है, 25 मिनट आपके हो गए। उसके बाद 10 मिनट दे दो और आप इंग्लिश कर लो। ठीक है, तो 35 मिनट हो गए और आपके 3 सेक्शन खत्म हो गए। अब आखिरी के 25 मिनट बच रहे हैं आपके पास और मैथ्स के 25 क्वेश्चन है। आराम से, अगर आपकी स्पीड सही है, ठीक है, आपने मैथ्स की पढ़ाई करी है, तो आप 25 मिनट में मैथ्स के 25 क्वेश्चन कर लोगे और 1 घंटे में आपके आराम से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ना है। मेरी सलाह है कि इस तरीके से बढ़ो। बहुत से लोग ये चीज भी करते हैं कि नहीं भाई जीके एंड में करेंगे या फिर इंग्लिश एंड में करेंगे। ठीक है, उसमें मैं मानता हूं कि उस चीज में नुकसान है। नुकसान क्या है भाई साहब, कि मान लो आपको पेपर मैथ्स बड़ी आ गई, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े खतरनाक से आ गए, मैथ्स टाइम टेकिंग आ गई, ठीक है, और आप एंड में आपके पास 5-7 मिनट कम पड़ गए। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश छोड़ी हुई है एंड के लिए, ठीक है, तो 5 मिनट में तो आप कम से कम इंग्लिश के 10 क्वेश्चन कर लोगे, वो छूट जाएंगे आपके। अगर आपने एंड के लिए जीके छोड़ी हुई है, तो मैं तो कह रहा हूं 5 मिनट कम पड़ गए ना, तो पूरी जीके छूट जाएगी आपकी। ठीक है, पर अगर मैथ्स आप एंड में कर रहे हो और अगर 5 मिनट कम पड़े, तो आपके मैथ्स के 4 या 5 मिनट छूटेंगे आपके। समझे इस बात को? ठीक है, इसलिए मेरी सलाह है कि जो छोटी चीजें हैं, जैसे रीजनिंग का टाइम लगता है, पर रीजनिंग को पहले कर लो, जीके को पहले कर लो और फिर इंग्लिश को कर लो और फिर आखिरी के 25 मिनट आपको मैथ्स में करने। पर आप जो भी करो ना, उसको कंटिन्यू रखना एग्जाम तक और एग्जाम में भी वही चीज करके आना। ठीक है, फ्लो नहीं टूटना। हम जून जुलाई की तैयारी कर रहे हैं अभी से बैठ के, ठीक है ना, तो एग्जाम की प्रैक्टिस हमारी उसी तरीके की होनी चाहिए कि आपने जो सिस्टम स्टार्ट किया कि पहले क्या करना है, एंड में क्या करना है, चाहे आप, मैं तो कह रहा हूं इंग्लिश करो, जो भी करना है आपको करो। ठीक है, मैंने सलाह दी थी आपको कि एंड में मैथ्स करनी चाहिए आपको, फिर भी आपको नहीं बैठ रही माइंड में और आप कहते हैं अभी हम तो शुरू से इंग्लिश ही करते आए हैं और इंग्लिश ही करेंगे, तो आप इंग्लिश करो, कोई बात नहीं, पर उसको एंड तक कंटिन्यू रखना। ठीक है, एग्जाम में भी वही चीज करके आना, अदरवाइज अभी कुछ अलग कर रहे हो, उस टाइम कुछ अलग करोगे तो नुकसान होगा आपका। ठीक है, तो कुछ इनको फोकस करते रहना। टारगेट मैंने बता दिया आपको कि 135 प्लस मार्क्स लेके आने, अटेम्प्ट करो। ठीक है, और अपना इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और सीरियसली शुरुआत कर दो कि हर वीक हमें ये मॉक देना है। ठीक है,
प्री तक भी देना है और जैसे हमारा प्री निकल जाएगा उसके बाद मेंस तक भी हमें मॉक देने हैं, ठीक है। लाइव मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के टाइम में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें हमारे लेवल मुझे पता चलता है कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।